everyone, welcome back to my channel Tutors Magic. I am Shalvi Rastogi and today we are going to study about a new chapter of class 10th, Life Process. Life Process 4 parts में divided है. सबसे पहले है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. इन 4 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद ये आगे सब डिवाइडेड हैं. तो आज हम इस वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे. बट ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. तो इस वीडियो में हम मेजरली बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं आपको उस चीज़ के बारे में. जो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स है ये शुरू होता है ब्लड से. नाउ व्हाट इज ब्लड? अगर एक क्वेश्चन उठे व्हाट इज ब्लड, तो ब्लड एक ऐसी कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कंप्लीटली एक ऑर्गन को सराउंड करती है एंड हमारी पूरी बॉडी में ये फ्लो करती है. दैट मीन्स ये एक ऐसी कनेक्टिव कलेक्टिंग टिश्यू है जो कि हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है. और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो हार्ट का होता है. जो हार्ट है वो एक पंपिंग मशीन है और जो ब्लड है वो कंप्लीटली हार्ट को सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से हार्ट जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पास ऑन करता है. इसमें ब्लड वेसल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. नाउ व्हाट इज ब्लड वेसल्स? ब्लड वेसल्स एक इंटरकनेक्शन होता है जो कि बहुत डिफरेंट टाइप की वेसल्स को कनेक्ट करता है. मेजरली इसमें आती हैं आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये सारी इसमें आती हैं. एंड मेन ब्लड जो होता है इसमें बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में ब्लड के बारे में पढ़ते हैं. तो ब्लड का जो इंट्रोडक्शन है इसमें मेन जो इसके की पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि ये रेड होता है कलर में. क्यों ये रेड होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. इसमें हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस होती है. देन सेकेंड है ये एक कनेक्टिव टिश्यू है. दैट मीन्स ये डिफरेंट टिश्यूज को कनेक्ट करके रखता है. देन थर्ड पॉइंट इज इट सर्कुलेट्स इन द बॉडी वाया आर्टरीज एंड वेन्स. दैट मीन्स हार्ट जो है, हार्ट में आर्टरीज और वेन्स होती है. जब आपको मैं हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तो इसमें आपको आर्टरीज और वेन के मेन फंक्शंस जानने को मिलेंगे कि जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं ये एक्चुअल में क्या फंक्शंस करती हैं. और देन लास्ट पॉइंट इज इट हैज़ 4 कंपोनेंट्स: प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. ब्लड जो है ये 4 पार्ट्स में है या कह सकते हैं 4 कंपोनेंट्स हैं इसके. प्लाज्मा है इसके अंदर, आरबीसीज दैट मीन्स रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं एंड प्लेटलेट्स हैं. देन ये 4 कंपोनेंट्स के भी बहुत मेजर रोल होते हैं. एंड ब्लड जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द सेकेंड वन इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इन दोनों को क्यों डिफ्रेंशिएट किया गया है? आगे जब हम पढ़ेंगे आर्टरीज और वेन्स के बारे में तो इसमें भी ये इंक्लूड किया जाएगा कि कौन सी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या कौन सी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. सेम गोज विथ वेन्स. कौन सी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और कौन सी वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं? सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें O2 की प्रेजेंस होती है. दैट मीन्स हीमोग्लोबिन से O2 ऑक्सीजन जो होता है वो अटैच होता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है. देन उसी तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड और एक लिटिल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में ऑक्सीजन अटैच होता है हीमोग्लोबिन से और उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह सकते हैं. यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये इतना कम अमाउंट में होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड उस पर डोमिनेंट हो जाता है. इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल शो नहीं हो पाता है. इस वजह से इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं. So as I've already told you in the introduction that blood has 4 components. सबसे पहले है प्लाज्मा, then RBCs, then WBCs and then platelets. तो एक एक करके इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं. छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसका. प्लाज्मा क्या है? It is the liquid part of the blood
मतलब कि ये एक कंप्लीट पोर्शन है ब्लड का जिसमें सारे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं. इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड. इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड विच मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर and dissolved substances like protein, salts या digestive foods और waste material. ये सारी चीज़ें जो होती हैं इस प्लाज्मा में included होती हैं या कह सकते हैं mix up हो जाती हैं. And then RBCs, WBCs and platelets are immersed into it. मतलब कि ये RBCs, WBCs और platelets जो होते हैं ये प्लाज्मा के अंदर ही होते हैं. Then the second part is RBCs, रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स, जैसे मैंने आपको ब्लड का जब इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने आपको तभी बताया था कि ब्लड जो होता है वो रेड होता है. रेड वो क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इन दिस हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन की वजह से ये जो आरबीसीज हैं ये रेड ब्लड सेल्स कहलाते हैं. देन इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड सर्कुलेट ऑल ओवर द बॉडी. ये जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ये किसकी मदद से पूरी बॉडी में जाती है? इस आरबीसी की मदद से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है. देन द थर्ड इज डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं हमारे? इट फाइट्स अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनी डिजीज. ये हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स जो आ जाते हैं बाय इनहेलिंग, जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं उनसे ये फाइट करता है और उससे इन्फेक्शन जो हो सकता है हमें, जो उसकी पॉसिबिलिटी होती है इन्फेक्शन की, वो उसको ख़त्म कर देता है और हमें प्रोटेक्ट करता है किसी भी डिजीज़ से. दे आर वाइट बिकॉज दे डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन. जो हीमोग्लोबिन रेड कलर प्रोवाइड करता है सेल को वो वाइट ब्लड सेल्स में नहीं होता है, इसी वजह से ये वाइट कहलाते हैं. देन दे आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी. अब ये सोल्जर्स क्यों कहलाते हैं? जस्ट बिकॉज दे फाइट विद द इन्फेक्शन. जो फॉरेन पार्टिकल से एक पॉसिबिलिटी बनती है कि हमारी बॉडी को या ह्यूमन बॉडी को हो सकता है. देन द लास्ट इज प्लेटलेट्स. They are the tiny fragments of special cells found in the bone marrow. अब ये एक ऐसे स्पेशल सेल्स के फ्रैगमेंट्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो में पाई जाती है. प्लेटलेट्स हेल्प इन द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड. नाउ व्हाट इज कोआगुलेशन? क्लॉटिंग. जब भी हमें कहीं चोट लगती है तो वो ज़्यादा टाइम तक खून नहीं बहता है. क्यों नहीं बहता है? बिकॉज ऑफ दिस प्लेटलेट. ये क्या करती है? हमारे ब्लड को क्लॉट कर देगी. अगर हमारी बॉडी में ये प्लेटलेट्स नहीं होती हैं तो क्या होगा? सपोज अगर हमें कहीं चोट लगी, उस वुंड में से कम्प्लीटली खून निकलता ही चला जा रहा है, वो कभी स्टॉप होगा ही नहीं. तो वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस है. इसी वजह से ये प्लेटलेट्स जो होती हैं ये क्लॉटिंग करती हैं ब्लड में. इसकी वजह से जब भी हमें चोट लगती है तो ज़्यादा देर तक खून नहीं बहता है. तो ये थे ब्लड के 4 कंपोनेंट्स जिसको पढ़ना इम्पॉर्टेंट था. अभी तक हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा कि ब्लड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं और उसकी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. अब हम इस वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है सर्कुलेटरी सिस्टम का. और सर्कुलेटरी सिस्टम में हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक हार्ट जो है वो कंप्लीट बॉडी में सर्कुलेशन प्रोवाइड कराता है ब्लड का. तो सबसे पहले हार्ट के बारे में हम थोड़ी बहुत जान लेते हैं. हार्ट जो है एक पंपिंग ऑर्गन है या पंपिंग मशीन है जो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स. ये जो हार्ट होता है हमारा बहुत छोटा होता है, कह सकते हैं हमारे फिस्ट के बराबर होता है. इतना छोटा सा हमारा हार्ट होता है और ये हार्ट पूरी बॉडी में हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता है. इसमें डिफरेंट आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं. आर्टरीज और वेन्स क्या होती हैं? सबसे पहले हम आर्टरी की बात करते हैं. आर्टरिया को हम ऑरिकल भी कहते हैं और ये ऑरिकल रिच होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में. ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस ऑर्गन में जाता है वहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है विद द हेल्प ऑफ वेन. दैट मीन्स वेन्स जो है उसे हम वेंट्रिकल्स भी कहते हैं और ये वेन्स रिच होती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में. दैट मीन्स इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंपोनेंट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू ऑक्सीजन.
सो ये थे आर्टिकल और वेंट्रिकल। इन दोनों के बारे में जानने के बाद हमारा जो हार्ट है उसको समझना बहुत ही ईजी हो गया है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं कि एक्चुअल में हार्ट क्या होता है। जैसा कि हमें पता है कि हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, 1 2 3 4। ये 4 चेम्बर्स जो होते हैं ये कंप्लीट सर्कुलेशन प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है राइट आर्ट्रियम, देन लेफ्ट आर्ट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये 4 जो चेम्बर्स होते हैं ये किस तरीके से सर्कुलेशन प्रोवाइड कराते हैं, इसमें सबसे पहले हम आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बता दे रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी लिख रखी है बोर्ड पे। मैंने आपको बताया राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम के बारे में, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करती है एक वॉल जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट आर्ट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करने में बाइकस्पिड वाल्व जो है वो मदद करती है। उसी तरीके से राइट आर्ट्रियम को लेफ्ट आर्ट्रियम से सेपरेट करने में इंटर आर्ट्रियल सेप्टम हेल्प करती है, और राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करने में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम हेल्प करती है। नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल में से एक मेन आर्टरी निकलती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और उस आर्टरी का नाम है ऑर्टा। ये लॉन्गेस्ट आर्टरी होती है हमारी ह्यूमन बॉडी की, जो पूरी बॉडी में फैली होती है, स्प्रेड होती है। इसकी वजह से ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी निकलती है ये पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक जाती है, और वहाँ उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि इसमें रन करता है वो प्रोवाइड कराती है। देन जब ये बॉडी ऑर्गन्स में जाती है वहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, एंड वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन वेन होती है जिसे हम वेना कावा कहते हैं। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है देन राइट आर्ट्रियम में। देन अगेन ये कंप्लीट एक प्रोसेस होता है, एक साइकिल होती है। देन अगेन राइट वेंट्रिकल जो होता है, राइट वेंट्रिकल जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो लंग्स तक जाता है। अब यहाँ लंग्स में क्यों गया? बिकॉज लंग्स में O2 होता है, ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। सो वो लंग से जब पास ऑन होता है तो वो पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, एंड देन वो लेफ्ट आर्ट्रियम में आ जाता है। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है दैट ये तो वेन्स और आर्टरी का कमाल है, पर यहाँ पे एक्चुअल में हार्ट के अंदर कैसे प्रोसेस होता है। ना जैसा मैंने आपको पहले बताया, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो मेन आर्टरी जाती है वो बॉडी ऑर्गन्स तक जाती है, और बॉडी ऑर्गन्स तक मेन वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट आर्ट्रियम में जाता है। जब राइट आर्ट्रियम में ब्लड चला गया उसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व अपने आप को खोलता है, और जो राइट आर्ट्रियम है उसमें से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल तक पास ऑन हो जाता है, एंड देन ये ट्राइकस्पिड वाल्व कुछ इस तरीके से होकर के फिर ये क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो वापस से फ्लो ना हो और हार्ट में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। सो यहाँ पे जब वो राइट आर्ट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल की तरफ आ गया, उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल से पास ऑन होता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में। जब लंग्स में ये आ जाता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। पल्मोनरी वेन के थ्रू ये आ जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम में। देन अगेन लेफ्ट आर्ट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व में से ये खुलता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में ये पास ऑन हो जाता है, एंड अगेन ट्राइकस्पिड वाल्व की तरह ही ये बाइकस्पिड वाल्व भी क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से बैक फ्लो ब्लड का ना हो और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ये आ गया देन अगेन ये सर्कुलेशन कंप्लीट होती है। ये पूरा सर्कुलेशन जो है ये डबल सर्कुलेशन कहलाता है। किस तरीके से डबल सर्कुलेशन? इसलिए बिकॉज इसमें 2 सर्कुलेशन होते हैं, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की।
सो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है वो अपर पोर्शन में होता है एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो होता है वो लोअर पोर्शन में होता है। दैट मीन्स कि जब ये राइट वेंट्रिकल से पास ऑन होकर के लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम की तरफ जाएगा तो ये पल्मोनरी होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाएगा, बिकॉज ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के थ्रू होकर के पूरे हार्ट को सर्कुलेशन दे रहा है। देन यहाँ पे सिस्टमैटिक सेकेंड वाला क्यों होगा, बिकॉज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में आर्टरी जो है, एक आर्टरी मेन आर्टरी जो है वो मेन वेन के साथ मिलकर के पास ऑन हो रही है राइट आर्टरियम तक, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा गया है। सो ये था कंप्लीट एक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का टॉपिक जिसको मैंने आपको इस डायग्राम में कवर अप करवा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।